प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और अपना ध्यान प्रभु के वचन को लगाएं। मेरे साथ भजन संहिता उसका 37 अध्याय और उसका वचन 23 निकाले गए हैं। लिखा है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि मनुष्य की गति, उसका जीवन, उसके कार्य, उसकी विधियाँ, उसकी गतिविधि, ये तमाम बातें परमेश्वर की ओर से निर्धारित होती है। फिक्स नहीं, परंतु परमेश्वर उस पर हस्तक्षेप कर सकता है। परमेश्वर दिशा देता है, परमेश्वर अगुवाई देता है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने मूसा को स्पष्ट बुलाहट दिया, मूसा को बुलाया, मूसा को दर्शन दिया। मूसा तो भेड़ बकरियों के काम में लगा हुआ था, परंतु एक दिन जब वो जलती हुई झाड़ियों की ओर जाता है, उसने परमेश्वर का दर्शन पाया, उसके दूत का दर्शन पाया। एक स्पष्ट बुलाहट कि उठ जा और मेरे लोग जो मिस्र देश में पीड़ा में हैं उनको तो छुड़ा। और स्पष्ट बुलाहट मिली, लाठी भी मिला। उसी की लाठी में परमेश्वर का अभिषेक भी था। इतना सामर्थ्य था कि वो फिरौन को उससे भयभीत कर सकता था। इतनी शक्ति थी उस लाठी में कि फिरौन के सारे जादूगरों के सारे डंडियों को या सारे सांपों को निगलने की सामर्थ्य उसमें थी। प्रेज़ द लॉर्ड। स्पष्ट बुलाहट। और तब जब वो लोगों को लेकर निकलता है, आगे लाल सागर है, आगे का रास्ता नहीं पता, समुद्र के उस पार रास्ता है भी कि नहीं, नहीं मालूम, और सब त्राही त्राही है, सब टेंशन में, सब दुख में है। आधी रात को निकले हैं, कुछ लोग तो चलते चलते नींद में हैं, और कुछ लोग तो सुबह होते होते गहरी नींद में आने वाले हैं, और कुछ लोग समुद्र देखकर क्रोध से लाल हो रहे हैं कि मूसा, क्या ये तुम्हारा प्लान है? क्या कलीसिया को तुम यहाँ लेके आए हो इस जंगल में मरने के लिए? और पीछे देखो, फिरौन हमारा पीछा कर रहा है। आगे लाल सागर है, कोई रास्ता नहीं, और पीछे फिरौन और उसकी सेना मार डालने को तैयार है। छोटे बच्चे, पत्नी, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, इन सब का जीवन तूने रिस्क में डाल दिया। कई बार आप ऐसे अवस्था में पहुंच जाते हैं प्यारों की, आगे पता नहीं, आगे रास्ता नहीं है और पीछे लौटने का भी कोई चांस नहीं है, न दाएं न बाएं, कहाँ जाएं। और ऐसी परिस्थितियों में लगभग लाखों लोग वहां पर हैं। केवल मूसा था जिसने परमेश्वर की दुहाई दी, जिसने परमेश्वर को पूछा। प्रभु के लोगों, कई बार आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किस प्रकार से करूं। परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कितनी बार आपको लगता है कि मेरा शत्रु मेरा हानि पहुंचाने वाला कितने फायदे में है और मैं यहीं खाली का खाली बैठा हूं। कई बार आपको लगेगा कि सारा बोझ प्रभु मैं उठा रहा हूं और बाकी तो कोई उठा ही नहीं रहा है। परमेश्वर के लोगों, धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर ने आपको इस काम के लिए चुना है। धन्यवाद कीजिए कि प्रभु ने आपको पूरी कलीसिया, पूरी मंडली, पूरे चर्च में आपको जिम्मेदारी दी। धन्यवाद कीजिए कि आज उसकी सेवा करके आप दुख उठा पा रहे हैं, क्योंकि बहुतों को यह सौभाग्य नहीं मिला है। परमेश्वर का अनुग्रह का वचन है ये। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से निर्धारित होती है। स्पष्ट बुलाहट है मूसा को, और मूसा के सामने रास्ता नहीं। सोचिए, बुलाहट होने के बावजूद कोई रास्ता नहीं, और थोड़ी देर उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने रास्ता निकाला। पवित्र आत्मा प्रकटीकरण हुआ, ऐसी हवा चली कि लाल सागर, वो समुद्र, दो भागों में बंट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, आपको दुआ करने की आवश्यकता है, पिता की ओर देखने की आवश्यकता है, और तब परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा। आप सारी समस्याओं को कई भागों में टुकड़े टुकड़े होते देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हव्वा ने परमेश्वर की स्पष्ट बुलाहट को सुना, आदम ने स्पष्ट बुलाहट को सुना, स्पष्ट निर्देश कि उस फल को ना खाना, परंतु उन्होंने अपने शरीर की, अपनी आंखों की, अपने जीवन के अभिलाषाओं की सुना, उस शत्रु की बात को सुना, वर्जित काम किया और बगीचे से बाहर निकाल दिए गए। परमेश्वर के लोगों, जो आज्ञाकारी है, जो निर्भर है, वो कनान में प्रवेश करते हैं, और जो आज्ञाकारी नहीं है, प्रभु के वचन पर विश्वास योग्य नहीं है, वो कनान जैसे सुंदर अवस्था से बाहर निकाल दिए जाते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह का वचन है ये। हनोक फैमिली में, परिवार में, बच्चों के बीच में रहा, पत्नी के साथ रहा, बेटा बेटी के साथ रहा। लिखा है 65 साल की उम्र, और उसके बाद लगातार 300 साल वो परमेश्वर के साथ चला है। कई बार हम बहाना बनाते, मैं फैमिली वाला हूँ, परिवार वाला हूँ, बिजनेस वाला हूँ, मैं नहीं चल सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। हनोक को देखिए, एक बड़ा परिवार, बड़ी जिम्मेदारी, फिर भी परमेश्वर के साथ उसका व्यक्तिगत संबंध था। प्रेरित, परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम में देखिए, प्रेरितों के जीवन को प्रतिदिन प्रभु से पूछते थे, प्रतिदिन वचन को पढ़ते थे,
इब्राहिम प्रतिदिन परमेश्वर के चरणों पर वेदी पर आता, अय्यूब प्रतिदिन अपने बच्चों के लिए बलिदान चढ़ाता और प्रभु से पूछता है। इब्राहिम पूछता, प्रभु मैं कहाँ जाऊँ परमेश्वर के लोगों, जब आप और मैं सकेते में, पीड़ा में, तकलीफ में हूँ, किस किस से सलाह नहीं लेते हैं। आइए हम प्रभु से सलाह लें, क्योंकि मनुष्य की गति को वही समझ सकता है। एक रोबोट, एक मशीन आपने बनाया, आपको पता है एक रोबोट को मैंने 100 मीटर जाने और वापस आने के लिए मैंने बनाया है, वो वही प्रोग्राम करेगा। जो जिस प्रोग्राम के लिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया आपको मालूम है, वो वही करेगा। तो जो क्रिएटर है, जो रचनाकार है, वो सबसे बेहतर जानता है। तो आपको और मुझको किसने बनाया? परमेश्वर ने। आपके और मेरे बारे में कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। एक बैटरी का लाइफ है, एक घड़ी का लाइफ है, एक मोबाइल का लाइफ है, एक मोटरसाइकिल का लाइफ है। कोई मोटरसाइकिल 200 साल नहीं चलने वाला या अनंत काल तक नहीं चलने वाला, उसकी लाइफ है 10 साल, 15 साल, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। तो परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया और उसको पता है मेरा जीवन कितने दिन का है, कितने समय का, कितने क्षण का है। तो क्यों ना हम अपने कर्ता परमेश्वर को पुकारें और उससे कहें कि प्रभु तू जानता है मेरे जीवन, मेरी गति, मेरा भविष्य, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा परिवार क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ तू जानता है। इसलिए प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ कि तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो, मेरे परिवार में पूरी हो। प्रभु के लोगों हम कितना बेचैन हो जाते हैं, जबकि प्रभु को पता है मूसा बाहर जाएगा, लाल सागर मिलेगा, उसके बाद मैं आऊँगा, मैं रास्ता निकालूंगा और उसके बाद ये लोग कनान की ओर भागेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे आनंद और खुशी से भागेंगे। प्रभु के लोगों, प्रभु को सब पता है। आपके जीवन का हर कनान उसे मालूम है, आपके जीवन का हर गस्सम उसे मालूम है। तो क्यों ना हम प्रभु को सरेंडर करें, प्रभु के सामने समर्पण करें और कहें कि परमेश्वर आप हमारी सहायता करें। निसंदेह प्रभु आपको आशीष देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आज के दिन के लिए धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद सारी आशीष, सारे अनुग्रह, सारी दया के लिए। स्वर्गीय महिमा से भरें, आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण करें। प्रभु का अभिषेक हमारे भीतर में कार्य करें। प्रभु इस वचन के सुनने वाले हर एक लोगों को आप ब्लेस करें, आशीष दें। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।